तो इसके अलावा हमारी स्टडी ये बोलती है कि अगर मान लिया सपोज कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो पीछे के कंस्ट्रेंट्स से बाधित नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मान लिया सपोज आज 2G नेटवर्क बन रहा है, तो जो पहले पुराने नेटवर्क्स थे, फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स थे, उनसे उनका कोई मतलब नहीं, स्क्रैच से नई चीज़ बनानी पड़ती है। जब 4G बन रहा है तो उसके लिए बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पुराने सिस्टम्स चल रहे होते हैं और जो नई चीज़ का सॉल्यूशन आता है तो उसमें आप बिल्कुल नया तरीके से सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ERP पहले से होता है कई ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको एक सिस्टम बनाना है जो ERP के साथ कम्युनिकेट कर सके, उसी की लैंग्वेज, उसी की प्रोग्रामिंग में बनाना है। तो वो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट माइंड से सोचने की आज़ादी होती है। और अगर मान लिया सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड है और उसमें क्या है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन को कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसी को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो अगर मान लिया सपोज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और उसको स्कोप में डालना बहुत ज़रूरी है और बंदों को बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरी समझ ये हो गई है और इस समझ के अनुसार मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरी समझ ये है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, मैं ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करूँगा और इस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ जो नया सॉफ्टवेयर है उसको इस तरीके से ब्रिज करूँगा और इसके रिजल्ट्स ये होंगे। ये सारा स्कोप में आना चाहिए। यानी कि आप एक यूज़र एक्सपेक्टेशन की लिस्ट बनाओगे तो ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। यानी कि आप पूरे एक यूज़र के एक्सपेक्टेशन की आपने एक लिस्ट बना दी, भाई ये आपकी एक्सपेक्टेशन है और एक कंस्ट्रेंट्स बना दिए कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप अगर इंटरव्यू हो, डिस्कशंस हो तो वो बेटर रहते हैं। उससे आपको कंस्ट्रेंट्स पता चल जाते हैं, एक्सपेक्टेशन पता चल जाते हैं। एक्सपेक्टेशन और कंस्ट्रेंट्स दोनों को आप क्रिस्टलाइज किए तो एक बाउंड्री बन जाती है और बाउंड्री बन जाए तो स्कोप डिलिनेट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिबिलिटी स्टेप पहला स्टेप है। सीक्वेंशियल स्टेप्स में से पहला स्टेप फिजिबिलिटी स्टेप है। इसमें आप प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफाई करोगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन करोगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाओगे। ऑब्जेक्टिव जो है वो 5-7 सेंटेंसेस का हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ब्रॉड होता है, वो एक दिशा देता है कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव था, इससे बाहर तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। कल की डेट में कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप वो बता सकते हो कि ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव्स थे, ये ऑब्जेक्टिव्स हमने मीट आउट कर लिए। उसके बाद आप स्कोप बनाओगे। स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, कंटेंशियस इशू आ जाते हैं यूज़र मैनेजमेंट और डेवलपमेंट टीम के बीच में। इन हाउस डेवलपमेंट टीम हो या बाहर की डेवलपमेंट टीम हो, उनके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपको स्कोप को आउटलाइन करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो उसके लिए क्या है, स्कोप को कैसे आउटलाइन करोगे, आप ये बताओगे फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा कैसा प्रोसेस होना है, कंट्रोल रिक्वायरमेंट क्या है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, इंटरफेसेस क्या है, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। ये सब चीज़ों होने के बाद आपको डिलिनेट करना पड़ेगा स्कोप को और फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई और भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा भाई इसका किसी भी प्रॉब्लम के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो आपको इनिशिएटर ऑफ प्रोजेक्ट से मिलकर ये बताना पड़ेगा कि जो आपका कम्युनिकेशन हुआ है दूसरे यूज़र्स, जो रियल यूज़र्स के साथ हुआ है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म में लाना पड़ेगा। और वो प्लेटफॉर्म में नहीं आ रहे हैं तो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के स्पॉक था उसने इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए बोला है, सॉल्यूशन को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए बोला है, इनिशिएटर ऑफ प्रोजेक्ट ने इस तरीके से बोला है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा है और उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो जो स्ट्रक्चर्स, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन वाइड चीज़ें चेंज करने वाला है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो उस रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल करोगे ये आपको देखना पड़ेगा और इसके लिए आपको मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि भाई इसके लिए ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए।
आप गेज कर जाओगे कि कितना यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना रेजिस्टेंस है, कितने लोग इनफ्लेक्सिबल हैं, कितने ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो जितना ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिस्टम लेकर आओगे वो वेस्टेड इंटरेस्ट उतना कटेंगे, और जितना वो कटेंगे